हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स मोटिवेट में। दोस्तों, शरीर से पूरी तरह अपंग व्हीलचेयर पर बैठा ये इंसान, जिसका शरीर पूरी तरह से बेजान था, लेकिन दिमाग एक आम इंसान से कई ज़्यादा शक्तिशाली था। स्टीफन हॉकिंग, जो सिर्फ 21 साल के थे, तब उन्हें एक बेइलाज बीमारी हुई। तब डॉक्टर ने कहा कि वो सिर्फ 2 साल तक जिंदा रहेंगे, लेकिन अपनी इच्छा से उन्होंने डॉक्टर की बातों को गलत साबित कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप इस महान वैज्ञानिक के बारे में 10 ऐसी बातें जानोगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नंबर 10। एक इंटरव्यू में स्टीफन हॉकिंग से पूछा गया कि उनके मुताबिक संसार में सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया, औरतें। उन्होंने हंसते हुए कहा, उनके लिए सबसे बड़ा रहस्य औरतें हैं। नंबर 9। स्टीफन हॉकिंग के जन्म और मृत्यु से एक बड़ा संयोग जुड़ा हुआ। जिस दिन महान साइंटिस्ट गैलीलियो की मृत्यु हुई थी, उससे पूरे 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था, और दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के बर्थडे वाले दिन उनकी मृत्यु हुई थी। गजब की बात यह है कि ये तीनों अपने समय के सबसे महान साइंटिस्ट हैं। नंबर 8। 2010 में दिए गए एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप अपने बच्चों को क्या सलाह देना पसंद चाहोगे, तो उन्होंने जवाब में कहा, मैं अपने बच्चों को 3 अहम सलाहें देना चाहूँगा। पहली, याद रखना, हमेशा ऊपर सितारों की तरफ देखना, नीचे पैरों की तरफ नहीं। दूसरी, काम करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि काम तुम्हें जिंदगी का अर्थ और उद्देश्य देते हैं, और बिना काम की जिंदगी खाली है। तीसरी, अगर किस्मत से तुम्हें कभी तुम्हारा प्यार मिल जाए तो उसे कभी मत छोड़ना। नंबर 7। स्टीफन हॉकिंग एक मीडियोटर स्टूडेंट थे। 2010 में उन्होंने कहा कि वो 8 साल के होने तक उन्हें पढ़ना भी नहीं आता था, और ग्रेड स्कूल से लेकर ऑक्सफोर्ड जाने तक वो लेजी स्टूडेंट थे। नंबर 6। एक मीडियोटर स्टूडेंट होने के बावजूद उन्हें स्कूल में आइंस्टाइन कहा जाता था, क्योंकि उन्हें स्पेस टाइम और यूनिवर्स के बारे में गजब की जानकारी थी। नंबर 5। एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर में एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ था। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमारे दिमाग एक कंप्यूटर है, और ये कंप्यूटर तब काम करना छोड़ देता है जब इसके कंपोनेंट फेल हो जाते हैं। इसी को मृत्यु कहते हैं। और जो लोग मानते हैं कि मौत के बाद स्वर्ग मिलेगा, वो लोगों को दिलासा देने के लिए होती है, क्योंकि इंसान इस ख्याल से डरता है कि मरने के बाद मेरी चेतना और हस्ती का क्या होगा। नंबर 4। उन्होंने कहा था कि हमें किसी पर भी विश्वास करने की आज़ादी है, और मेरा स्पष्ट विचार है यह है कि कोई ईश्वर नहीं है। इस ब्रह्मांड को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, और ना ही कोई हमारे भाग्य को लिखता है। यही चीज़ मुझे एक एहसास की ओर ले जाती है, और कोई स्वर्ग नहीं है, और मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं होता। हमारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। नंबर 3। कैथोलिक चर्च के पोप जॉन पॉल हॉकिंग के बातों को समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी एक दूसरे से अलग थी। जॉन पॉल कहते थे कि इस बात पर कोई आर्गुमेंट नहीं किया जाना चाहिए कि कैसे ये ब्रह्मांड बना और किसने बनाया। नंबर 2। उनके मुताबिक हमारे दुनिया से अलग दूसरे ग्रहों पर भी जीव हो सकते हैं। उन्होंने इस ब्रह्मांड को देखकर लगता है कि सचमुच एलियंस होंगे, लेकिन हमें उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नंबर 1। उन्होंने 2010 में कहा था, अगर कभी एलियंस हमारी दुनिया की विजिट करने आए तो नज़ारा ऐसा होगा जब कोलंबस अमेरिका की धरती पर उतरा था। कोलंबस का अमेरिका पहुंचना अमेरिका के लिए धोखादायक साबित हुआ था।
दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।